नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 3 यूनिट बिहेवियर साइकोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्सन परसेप्शन के एक पर्सन की परसेप्शन क्या-क्या होती है उसके बारे में हम जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन से इसके ऑब्जेक्टिव है जिनको हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ परसेप्शन, और उसके अलावा क्या है ना कौन से डिस्क्राइब करेंगे कि है ना इन्फ्लुएंस ऑफ परसेप्शंस, सोशल परसेप्शन एंड बिहेवियर के किस तरीके से सोशल परसेप्शन और बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। उसके अलावा अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल परसेप्शन क्या है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एंड अदर परसेप्शंस एंड द सर्वे सोर्स ऑफ एरर्स एंड इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन सच एज परसेप्शन के कौन सी सोर्स है जिनके थ्रू हम इन्वॉल्व कर सकते हैं परसेप्शन को। और उसके अलावा डिस्कस परस्पेक्चुअल एक्यूरेसी अनएक्यूरेसी विथ द इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट के किस तरीके से जो एक्यूरेसी होती है वो किस तरीके से प्रोजेक्ट को रिफर करती है। उसके अलावा आइडेंटिफाई करेंगे वे ऑफ अप्रोच सेल्फ एंड अदर पॉजिटिव कि किस तरीके से हमारी परसेप्शन खुद के लिए और लोगों के लिए किस तरीके से सही बन सकती है। तो हम क्या है इस यूनिट में ये ओवरऑल जितने भी ऑब्जेक्टिव है इन सब के हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 2 यूनिट के हमने पहले कर लिए है, ये हमारा तीसरा यूनिट है बिहेवियर साइकोलॉजी 6th सेमेस्टर बीएसएन में, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यूज है वो है कि सोशल परसेप्शन रिफर टू के सोशल जो परसेप्शन है वो किस चीज को रिफर करती है, फिजिकल विजन को या फिर हाउ वी अंडरस्टैंड पीपल या फिर मेमोरी प्रोसेस या फिर इंटेलिजेंस। तो सोशल की बात कर रहे हैं तो वो हम एक हमारे खुद से नहीं होगा, वो लोगों के साथ मिलके जो चीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं सोशल परसेप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें हाउ वी अंडरस्टैंड द पीपल के किस तरीके से हम लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि पर्सन परसेप्शन मीन्स क्या है, कि एक पर्सन की परसेप्शन क्या होनी चाहिए, उसकी मान्य क्या है। ये मैं आपसे पूछती हूँ कि एक पर्सन की परसेप्शन किस तरीके से होनी चाहिए, वो सीनिंग ऑब्जेक्ट या फिर अंडरस्टैंड सेल्फ एंड अदर्स या रीडिंग बुक स्टडी नेचर्स, इनमें से क्या परसेप्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे इसके बारे में पूछती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है कि पर्सन परसेप्शंस मीन्स के एक इंडिविजुअल की किस तरीके से उसकी खुद की पर्सन की परसेप्शन होती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड सेल्फ एंड अदर्स के लोगों को और खुद को वो अंडरस्टैंड करे, तो इसमें आ जाती है पर्सन परसेप्शन में हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द फर्स्ट इम्प्रेशंस आर फाउंड, के फर्स्ट जो हमारा इम्प्रेशन होता है वो कब फाउंड होता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो कब फाउंड होता है। तो के सेकंड्स में होता है, मंथ में होता है, ईयर्स में होता है या फिर एक ऑर्स में होता है। तो फर्स्ट जो हमारा इम्प्रेशन है वो हमारा सेकंड्स में ही जाहिर हो जाता है, हमें लोग सेकंड्स में ही परसीव कर लेते हैं, हमारे लिए परसेप्शन अपनी बना लेते हैं, ठीक है, हमें ओवरऑल जज करके। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आ रहा है कि सोशल परसेप्शन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। हमारी जो सोशल परसेप्शन है, हम लोगों को किस तरीके से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करती है आपकी सोशल परसेप्शन को। तो यहाँ पे बुक्स आ गया, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस आ गया, या फिर मशीन्स आ गई, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज। कौन सी चीज है जो आपकी परसेप्शन को इंक्रीज करती है? तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस ये क्या करती है, हमारी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है, हमें चेंज करती है, हमारी परसेप्शन चेंज करती है इन्वायरमेंट को लेके, लोगों को लेके। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारी सोशल परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 5 उसकी, जिसमें है वी जज अदर बेस्ड ऑन, के हम लोगों को किस तरीके से जज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया इमोशंस ओनली, या फिर अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन होती है, या फिर हम क्या कहते हैं रैंडम थिंकिंग, या फिर ड्रीम्स। इमोशन के थ्रू हम नहीं लोगों को देखते हैं, ना ही रैंडम थिंकिंग के थ्रू, ना ही ड्रीम के थ्रू। यहाँ पे हम क्या है कि जो हमारे पास अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल के लिए, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक पर्सन को जज करते हैं उसके बेस पे। ठीक है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है हमें मिली हुई है, हमने उसके सामने जो भी देखा है, उससे हम क्या करते हैं, उसकी एक जज करते हैं उसके बेस पे। ठीक है, एक इंडिविजुअल को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा 6 जो एमसीक्यूज है, उसमें है कि परसेप्शन मीन्स के हम परसेप्शन कहते किसे हैं। ठीक है, हेयरिंग ओनली, कि हम किसी को सुन रहे हैं तो उसको परसेप्शन कहते हैं, या फिर हम इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन के किसी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको वाजे करके उसके हिसाब से हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसको परसेप्शन कहते हैं, या फिर स्लीप, या फिर इग्नोर्स अदर्स। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आप भी देख सकते हो, इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि स्लीपिंग और हेयरिंग से हम किसी को परसीव नहीं करते हैं, उसकी परसेप्शन हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को, जो वो खुद हमें देख के हम उसको, या फिर हम उससे बात करके, या फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसके थ्रू हम उसको परसेप्शन, उसके लिए परसेप्शन अपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, सोशल परसेप्शन हेल्प इन, के जो हम सोशल लोगों के साथ उस लोगों को परसेप्शन उनके लोगों के बारे में करते हैं, वो हमें कहाँ पे हेल्प करती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड पीपल, क्योंकि सोशल जो परसेप्शन है यहाँ पे हमारा जो पहला फर्स्ट ए ही हमारा सही होगा, क्योंकि ईटिंग, रनिंग या फिर स्लीपिंग ये हम लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं उनकी इस परसेप्शन से। तो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे सोशल जो परसेप्शन है वो हेल्प करती है कि हम इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी को हम उनको क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके लोगों को। तो हेल्प करती है, हमारी सोशल परसेप्शन है जो हमें हेल्प करती है लोगों को समझने में। उसके बाद बात करते हैं एट्रीब्यूशन मीन क्या है। ठीक है, इसमें हमारा एट्रीब्यूशन मीन्स इग्नोरेंस बिहेवियर, या फिर एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, या फिर फॉरगेटिंग्स, कोपिंग बिहेवियर, या फिर फॉरगेटिंग बिहेवियर्स। तो एट्रीब्यूशन की मीनिंग क्या होती है, तो आप बता सकते हैं। तो इसमें हमारे 4 ये ऑप्शंस है कि एट्रीब्यूशंस मीन्स क्या है। यहाँ पे हमारा जो क्या है कि एक्सप्लेनिंग बिहेवियर जो हमारा है वो हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें एट्रीब्यूशंस मीनिंग ही ये है कि हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की, तो उसमें आ जाता है कि इंट्रा एट्रीब्यूशंस रिफर्स टू, जो इंटर एट्रीब्यूशन है वो किस चीज को रिफर्स करती है। तो यहाँ पे आपकी इनर जो, या फिर एक्सटर्नल नहीं है, या फिर इंटरनल है। तो इंटरनल जो एट्रीब्यूशंस होती है वो क्या करती है, वो एनवायरनमेंट नहीं आ सकता, वेदर नहीं आ सकता, यहाँ पे लक नहीं आता, यहाँ पे पर्सनालिटी जो ट्रेड्स होता है वो आ जाता है, क्योंकि ये एक आपकी इंटरनल एट्रीब्यूशंस होती है। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस रिफर्स टू, वहाँ पे पर्सनालिटी था तो यहाँ पे एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस में आ जाता है हमारे पास ऑप्शन बी सिचुएशंस, क्योंकि सिचुएशंस एक एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस है जो हमें आउटर साइड ऑफ वर्ड्स को एक्सप्लेनिंग करने में, अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है कि हम एक्सटर्नली किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं सिचुएशनल, जिसमें कुछ सिचुएशन है उसके हिसाब से हम अपना जो एक्सप्लेनिंग बिहेवियर कर रहे हैं तो वो आ जाता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन में। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन इज कि सोशल परसेप्शन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज सब्जेक्टिव या फिर मैकेनिकल या फिर रैंडम्स, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि सोशल जो परसेप्शन है कि लोगों को हम किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें क्या है कि सब्जेक्टिव के हम क्या है कि हमारी सोशल जो परसेप्शन है इज वो सब्जेक्टिव होनी चाहिए हमेशा। हम किसी को भी अगर देख रहे हैं ना तो एज ऑब्जेक्टिव नहीं देख सकते, हम सब्जेक्टिव देखते हैं ताकि हम उन लोगों को सोसाइटी को परसीव कर सके, उनके बारे में कुछ समझ सके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारा जो 12 एमसीक्यूज है स्टीरियोटाइपिंग्स मीनिंग क्या है, कि स्टीरियोटाइपिंग मीनिंग क्या है, हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ए जो हमारा ऑप्शन है इंडिविजुअल जजमेंट, कि हम स्टीरियोटाइपिंग में उसकी मीनिंग ये है कि हम इंडिविजुअल को जज करते हैं, या फिर जनरल बिलीव अबाउट ग्रुप, के एक ग्रुप के बारे में जनरल बिलीव क्या है वो डिस्कस करते हैं, या फिर साइंटिफिक टेस्ट या फिर मेमोरी लॉस। तो इसमें स्टीरियोटाइप्स में ये दो चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि साइंटिफिक टेस्ट या फिर मेमोरी लॉस नहीं आता, तो इंडिविजुअल की हम स्टीरियोटाइप में नहीं जजमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं जनरल बिलीव अबाउट ग्रुप्स, के एक ग्रुप है उसके कौन से जनरल बिलीव्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स में हम जनरली बिलीव अबाउट ग्रुप्स, के एक ग्रुप के बिलीव क्या क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसकी मीनिंग ये होती है स्टीरियोटाइपिंग की। ठीक है, और उसके अलावा हमारा यहाँ पे 13 एमसीक्यूज है जिसमें हम बात करते हैं इम्प्रेशंस इंफॉर्मेशंस हैपन थ्रू द, के किस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है आप किस तरीके से उसको समझ सकते हो। तो उसमें क्या है कि लर्निंग ओनली आ जाता है, या क्विकली जजमेंट आ जाता है, या फिर जो आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, या फिर रीडिंग आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन को जल्दी उसके बारे में इम्प्रेशन बनाना है, तो वो क्विकली जजमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं हेलो इफेक्ट मीन्स, हेलो इफेक्ट की मीनिंग क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा 14 एमसीक्यूज है जिसमें हम बात करते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट हम किसे कहते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है जजिंग्स वन ट्रेड्स ओनली, या फिर इग्नोर ऑल ट्रेड्स, नेगेटिव थिंकिंग एंड मेमोरी लॉस। इसमें नेगेटिव थिंकिंग या नहीं आ जाती, या फिर हम कह सकते हैं हमारा इग्नोरेंस ऑल ट्रेड्स नहीं आ जाता। यहाँ पे जजिंग वन ट्रेड्स ओनली, कि जो एक ट्रेड्स है उसको जज करना, उसके बारे में बात करना, तो उसको हम क्या कहते हैं हेलो इफेक्ट्स। ठीक है, उसकी मीनिंग ये होती है। और उसके अलावा सोशल परसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड साइकोलॉजी, ये आपका एक मेन एमसीक्यूज है जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि सोशल जो परसेप्शन है वो मेनली बात है सोसाइटी और साइकोलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हमारे ये क्या है कि ये सारे जो भी हमारे ने इस यूनिट में एमसीक्यूज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर्स में आते हैं वो हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे एमसीक्यूज है जो आपके पास में भी आ सकते हैं, पास पेपर में भी आ सकते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके अपने पेपर्स में।
और इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारा 31 एमसीक्यूज, जिसमें आ जाता है सेल्फ परसेप्शन किसे कहते हैं। तो सेल्फ परसेप्शन में यही है कि अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ, खुद को किस तरीके से हम समझते हैं, तो ये आ जाता है सेल्फ परसेप्शन में। तो ये भी ऑप्शन एक एमसीक्यूज आ सकता है आपके पेपर्स में। अदर परसेप्शन मीन्स के हम लोगों को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड अदर्स, हम पीपल्स लोगों को, सोशल सोसाइटी को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है इसमें, जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ना ही फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स, ना ही फूड हैबिट, ना ही मेमोरी लॉस। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें हम क्या कहते हैं कि इमेज ऑफ अ सेल्फ, के खुद को हम, हमारे बारे में हमारी खुद की इमेज क्या है, हम खुद को क्या समझते हैं, हमारी खुद के लिए खुद की वैल्यू क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इमेज, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ स्टीम मीन्स के सेल्फ स्टीम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेल्फ हेट नहीं कह सकते, सेल्फ वर्दी कह सकते हैं, और इंटेलिजेंट कह सकते हैं, या फिर स्किल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि हम खुद को एक सेल्फ स्ट्रीम मीन्स यही होता है कि सेल्फ वर्दी, खुद को वैल्यू कितनी देते हैं, हमारी खुद की वैल्यू कितनी है, सेल्फ वर्दी कितने हैं हम, ठीक है उसको। उसके बाद है कि सेल्फ अवेयरनेस मीन्स के किस तरीके से, सेल्फ अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। इसमें आ जाता है कि इग्नोरिंग सेल्फ, आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, या फिर नाइंग अबाउट ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, एंड स्लीपिंग, या फिर कंफ्यूजन। इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें हम अबाउट वन सेल्फ, ओन सेल्फ के बारे में बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। उसके अलावा बात करते हैं 36 की, जिसमें परसेप्शन एरर्स कौन कौन सी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट जजमेंट, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, परफेक्ट थिंकिंग एंड मेमोरी। क्योंकि यहाँ पे करेक्ट जजमेंट हमारे परसेप्शन में एरर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी को हम करेक्टली जज कर रहे हैं तो हमारी परसेप्शन गलत नहीं हो सकती। और उसके अलावा परफेक्ट थिंकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो भी एरर नहीं हो सकती। मेमोरी के बारे में, मेमोरी है तो फिर भी एरर नहीं हो सकती। यहाँ पे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, जो इंफॉर्मेशन है हम उसको रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, परसेप्चुअल एरर्स बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा इसमें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बाइस इफेक्ट किसे कहते हैं, ओनली बॉडी को, या फिर स्लीप को, हेयरिंग को, ये सारी चीजें इसमें नहीं आती। बाइस इफेक्ट हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल को जज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमारा 37 जो आ गया। उसके बाद है 38 जो एमसीक्यूज है, सिलेक्टिव परसेप्शंस मीनिंग के हम किसी भी सिलेक्टिव परसेप्शन को परसेप्शन लेते हैं तो उसकी मीनिंग क्या निकलती है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, सीनिंग एवरीथिंग के हर चीज को देखना होता है सिलेक्टिव परसेप्शन में, या फिर इग्नोर ऑल, या फिर रैंडम थिंकिंग के कोई भी एक चीज के बारे में सोच लिया या सबको इग्नोर कर लिया एंड सबको देख लिया। तो सिलेक्टिव जो परसेप्शन है ये सारी चीजें नहीं आती है उसमें। सीनिंग ओनली पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें क्या है कि एक इंफॉर्मेशन का एक पार्ट देखना होता है, ठीक है, और उसको उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। उसके अलावा प्रोजेक्शंस मीनिंग के, प्रोजेक्शन की मीनिंग क्या है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सीनिंग अदर्स एंड सेल्फ, कि हम खुद को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, या फिर इग्नोर्स अदर्स, कि हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, या फॉरगेटिंग्स, या फिर लर्निंग। यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शंस मीनिंग यही आ जाती है कि हम खुद को क्या देखते हैं और समझते हैं, या फिर खुद के लिए क्या सोच रहे हैं, या खुद को क्या देखते हैं और दूसरों को क्या देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा।
और उसके अलावा बात करते हैं 4G हमारा जो एमसीक्यूज है उसके बारे में कि एट्रीब्यूशन एरर्स अक्कर इन कि हम एट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी एरर्स आ सकती है। तो उसमें मैकेनिकल नहीं आ सकती, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल नहीं आती है, क्योंकि एट्रीब्यूशन मीन्स है कि किसी को उसके बिलीव के उसके ग्रुप के हिसाब से उसको जज करना या फिर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो सोशल जजमेंट है वो एक एट्रीब्यूशन एरर बन सकता है। ठीक है, अक्कर कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है। उसके अलावा हम बात करते हैं 41 एमसीक्यूज की, जिसमें आ जाता है हमारा के फंडामेंटल्स एट्रीब्यूशन एरर्स मींस के एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स क्या है। तो उसमें आ जाता है ओवर एस्टिमेटिंग सिचुएशंस, और उसके अलावा ओवर एस्टिमेटिंग पर्सनालिटी या फिर इग्नोरिंग बिहेवियर, या फिर हम बात करते हैं मेमोरी लॉस। तो इसमें हमारा जो आ जाता है 41 का, यहाँ पे हमारा जो है कि ना एट्रीब्यूशन जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स होती है, जो ओवर एस्टिमेटिंग पर्सनालिटी, खुद की पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा किसी की पर्सनालिटी को जज करना, ओवर एस्टिमेट करना, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एरर्स, एट्रीब्यूशन एरर। ठीक है, उसमें आ जाता है हमारा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ठीक है, और इसका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके अलावा सेल्फ सर्विंग बाइस मीनिंग कि हम किस तरीके से सेल्फ सर्विंग बाइस को देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा ब्लेमिंग सेल्फ ऑलवेज कि हम खुद को हमेशा ब्लेम करते हैं, या फिर टाकिंग क्रिएटेड फॉर सक्सेस कि हम अपने सक्सेस के बारे में बोल रहे होते हैं, या फिर इग्नोर सक्सेस फॉरगेटिंग फेलियर्स। तो यहाँ पे क्या है कि सेल्फ सर्विंग बाइसेस मीनिंग यहाँ पे आ जाती है टॉक क्रिएट फॉर द सक्सेस के अपने सक्सेस के बारे में बात करना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है हमारा। और उसके अलावा हम बात करते हैं परसेप्शन डिपेंड किस पे करती है, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके रैंडमनेस पे, या फिर आपके फिजिकल एक्टिविटीज पे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, हमारे एक्सपीरियंस पे हमारी परसेप्शन वर्क करती है। ठीक है, ये हो गए हमारे ओवरऑल जितने भी एमसीक्यूज थे उनको हमने डिस्कस किया, अच्छे तरीके से पढ़ा है। सो थैंक यू सो मच। ये हमारे जो पर्सन परसेप्शन जो यूनिट था बिहेवियर साइकोलॉजी का 3 यूनिट, जिसमें जितने भी एमसीक्यूज थे हमने उनको अच्छे तरीके से डिस्कस किया है ताकि आपको पेपर्स में हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।